हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शानवी एंड मॉमी। तो आपने मेरे रीसेंट ब्लॉग में देखा होगा, मैंने उसमें एक टाइटल डाला था कि मैं इटारसी चली गई अचानक से। तो मैं इटारसी क्यों गई थी अचानक से, वो आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। और ये है हरदा रेलवे स्टेशन का व्यू। ये मैं ट्रेन से थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करना चाह रही थी बिकॉज मेरे पास टिकट नहीं था, तो मैं इसलिए प्रॉपर शीट पे नहीं बैठ पाई थी, इसीलिए मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई वहाँ पर। क्योंकि ऐसे जैसे तैसे थोड़ी सी जगह मिली थी थर्ड AC में, वहाँ पर मैं बैठ के आई थी। और अब जो आपको ये वीडियो दिख रहा है, ये है मेरा इटारसी के नोवेल्टी रेस्टोरेंट का, जहाँ पे मतलब मैं शादी के पहले भी हमेशा छोटे भाई के साथ, मम्मी के साथ जाती थी। और अभी 2 साल से नहीं गई थी, 2 साल के पहले गई थी मैं नोवेल्टी। और यहाँ पे जब भी जाती हूँ कोल्ड कॉफ़ी या फिर चॉकलेट शेक ज़रूर पीती थी, तो मैं यहाँ पे गई। और हाँ, मैं इटारसी क्यों गई थी वो मैं आपको बताती हूँ। इटारसी मुझे एक्चुअली अचानक से ही जाना पड़ा, क्योंकि मंडे का दिन था, बेबी स्कूल से आ चुकी थी और मेरे मेरे हस्बैंड की भी ऑफ था, मतलब उनका भी ऑफ था उस दिन। तो मैंने सोचा आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि मैं मेरी बच्ची को छोड़ के जा पाऊँ दिन भर के लिए। तो मैं इसीलिए इटारसी गई, क्योंकि मेरे बड़े वाले भाई की इंगेजमेंट है और वो इंगेजमेंट रिसेंटली होने वाली है। तो उसके लिए जो भाभी के लिए जो चीज़ें लेनी है, मतलब उस ओकेशन के लिए जो सामान लेना है, वो सब मुझे चूज़ करना था। मम्मी पापा इटारसी आए थे, तो उनके साथ जो है मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि थोड़ी लड़कियों के हिसाब से तुम अपने हिसाब से कपड़े चूज़ कर लो भाभी के लिए, क्योंकि हम लोग लेंगे तो मे बी थोड़ा सा अलग टाइप का लगे। तो इसीलिए मैं गई थी वहाँ पर, ताकि उनकी रिंग और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैं सिलेक्ट करवा पाऊँ। तो इसीलिए मैं गई थी। और जो जो हमने लिया है वो मैं इसलिए आपको इस ब्लॉग में शूट नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज वो ब्लॉग बहुत जल्दी, मतलब 3 दिन के अंदर आप लोगों के पास वो ब्लॉग आने वाला है। आप उसमें देखिएगा कि हम लोगों ने क्या क्या परचेज़ किया था हमारी भाभी के लिए। तो इसीलिए मैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग अगर पहले देख लोगे सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो भाभी के लिए हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी, और सब अच्छा ट्रेंडिंग चीज़ें ली है। मेरे लिए क्या लिया है मैंने, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने ख़रीदा है या मैंने कस्टमाइज़ किया है, और किस कलर में, किस थीम में, जो भी है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और बस ये वीडियो आपको 3 दिन में मिलने वाला है, सगाई का जो इंगेजमेंट का आएगा। अभी हुई नहीं है इंगेजमेंट, बट 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 3 दिन बाद आपको उसका ब्लॉग मिल जाएगा। तो आप देखिएगा कि हमने क्या क्या परचेज़ किया है। और यहाँ पर मैं मम्मी पापा का वेट कर रही थी नोवेल्टी में, तब तक मुझे भूख लगी थी, तो मैंने आलू के पराठे और चॉकलेट शेक कॉफ़ी पी थी, कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद पापा मम्मी आ गए थे, फिर पापा ने भी पराठे खाए। उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। उसके पहले मैं रेस्टोरेंट में बैठी थी और मुझे रैंडम मेरे स्कूल की नहीं कहेंगे, हाँ, मेरे मोहल्ले की, जहाँ पे हम लोग रहते थे, जिस क्वार्टर में रहते थे, उधर के पास वाली एक दीदी मिल गई थी। और मतलब वो इतना रिसेंट, वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं था, उन्होंने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि यार तुम तो ना, तो ऐसा करके, तो आपको वो आगे देखने को मिलेगा ब्लॉग में। और मैंने इटारसी से मेरे लिए लिपस्टिक वगैरह खरीदी है, कुछ न्यूड कलर में। हमारे यहाँ पे पटवा लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे ब्रांडेड भी चीज़ें मिलती हैं और लोकल भी चीज़ें मिलती हैं, जिसका बजट हो। तो मैंने, क्योंकि बहुत दिन बाद शॉपिंग की थी, इसलिए मैंने पटवा लाइन से मेरे लिए लिपस्टिक खरीदी। और ये आपको जो घड़ी में टैटू दिख रहा है ना, वो जो स्टिकर्स होते हैं बच्चों के, वो वाला है। वो मैंने लगा लिया था, ट्रेन में एक बच्चा था, उसको खिलाने के लिए, वो खेल रहा था मेरे साथ, इसलिए मैंने ये लगाया ताकि उसको अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं टोटली बोर हो रही थी, फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने मम्मी के लिए, ये कंगन है ना, हमारे यहाँ मेला आया था हरदा में, वहाँ से मैंने उनके लिए 3 जोड़ी कंगन खरीदे थे, और ये सिर्फ 100 रुपये के थे। और मैंने उनके लिए जो एडी की वो होती है ना, साड़ी पिन, जो एडी जो होता है, एडी उसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन डायमंड, हाँ, उसका मैंने उनके लिए साड़ी पिन खरीदी है। तो यहाँ पे मैं शो कर रही थी, क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं धीरे धीरे कुछ भी करती रह रही थी, अकेली बैठी थी पहले मैं, इसीलिए। तो आप देखिए कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है मम्मी के लिए। भैया अचार दो ना, अचार। तो यहाँ पर मैंने बुलवाए थे आलू के पराठे, जैसे कि मैंने बताया। और आज मतलब मैं ना मेरी बच्ची से दूर बिल्कुल भी रहती नहीं हूँ, और ऐसे बहुत, मतलब ये दूसरी तीसरी बारी होगा जब मैं अपनी बच्ची से दूर आई हूँ दिन भर के लिए या कुछ घंटों के लिए मान लो, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। 3 साल हो गए उसको, बस एक बार छोड़ा था इसके पहले, और एक आज छोड़ा है, और अब शादी तक में भी 1-2 बार और छोड़ना पड़ेगा शॉपिंग के लिए। बट जब वो नहीं रहती है तो उसका इतना एहसास होता है कि यार काश वो होती, तो बलून दिखते हैं तो ऐसा लगता है वो खेलती उनसे, खाना खाती मेरे साथ। और जब वो रहती है तो ऐसा लगता है यार
थोड़ी देर शांति दे देना यार। तो मुझे मतलब उस दिन उसकी इतनी कमी महसूस हुई कि अकेले ना मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्यों, क्योंकि 3 साल हो गए उसके साथ ही हर चीज़, मतलब चाहे अच्छी बुरी कुछ भी, तो ऐसा लगता है कि वो साथ में रहे। इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था वहाँ पर अकेले अकेले, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं खा भी रही थी तो मैंने इसलिए मोबाइल चालू करके रखा ताकि मुझे लगे कि मतलब कुछ है। और उसके बाद जब मैं ब्लॉगिंग करते करते बोर हो गई ना, तो फिर मैंने ना ब्लॉग्स देखना चालू कर दिए किसी यूट्यूबर्स के, क्योंकि मुझे इतना बोर लग रहा था कि भाई आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को ना अकेले बहुत बेकार लग रहा था। भाई उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बच्ची तो साथ में होना चाहिए, भले एक पल हस्बैंड ना हो पर मतलब साथ में कहीं जाने में, बट बच्ची ज़रूर हो मेरे साथ, कि उसके बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता। इसीलिए मैंने उसके लिए जो आपको आगे एक गिफ्ट देखने को मिलेगा, वो मैंने उसके लिए परचेज़ किया, क्योंकि उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था और भैया की सगाई है, तो फिर मैंने इसलिए वो गोल्ड का लिया उसके लिए, गणेश जी प्लस उसमें ओम का भी वो बना हुआ है, ओम का। और क्योंकि उसके पास 2 पेंडेंट ऑलरेडी थे, शंकर जी का भी था उसके पास और कृष्ण जी का भी था, सिर्फ गणेश जी बचे थे, तो मुझे दिखा और मैंने वो ले लिया। यार मैं डाल के आई हूँ, बड़े भाई की सगाई है तो मम्मी को सामान खरीदना है, तो उसके लिए उन्होंने बोला जाए तो मैं अकेले आई मुझे भी आने खाना हाँ वो बरेली के पास। मैं पहचान फिर मैंने की मेरे छोटे भाई से बात, लेकिन वो ऑफिस में था तो उसने बोला कि ठीक है अभी रखते हैं। सामने पापा में दिख रहे होंगे आपको छोटी सी स्क्रीन में, और यहाँ से आपको दिखेगा ना, क्योंकि मैं सीधे जहाँ पे हरदा आई तो मैं सीधे जीपी मॉल में चली गई, क्योंकि मुझे पता था ये लोग वहाँ पर हैं। और जैसे ही मैं गई ना, तो मेरे हस्बैंड के चेहरे पर तो आप रिएक्शन अलग ही देखोगे, देखना उनके चेहरे पर। बेटा मेरे लिए ये दिला दो। किसके लिए लिया ये सब? मम्मी की तरफ देखो, खवाड़ा हो गई मम्मी तो। मॉल से लिया? मम्मी की याद नहीं आई क्यों? क्यों मंकू? घर चले? आपके शूज कहाँ? नहीं नहीं दीपक के शूज कहाँ है मंकू? ले लो चड्डा ले लो मंकू। मंकू हाँ ले रहा, मुझे शूज चाहिए। हाँ दिला दो। कहाँ है शूज? कहाँ मिलेंगे शूज? प्लीज दिला दो मम्मा, मेरे पास शूज नहीं है। दिलाती हूँ, पैसे हैं आपके पास? हाँ तो फिर दिला दो। लिपू व्हाट इज दिस? भैया जाए तो जो 25-30 रुपए वाला मोड़ा है, तो मुझे जाए महंगी चीजें नहीं चाहिए मेरी। कैसा लग रहा है इसका लुक? देखो ना, मैंने बताऊँ ऐसा लिया, गणेश प्लस ओम है उसमें है। दूसरा बच्चा होगा ना तो उसको देंगे अपन नामकरण में। अच्छा अच्छा भाई, तो आप लोगों को कैसा लगा पेंडेंट आप बताइएगा। और ये उसने उसकी फ़्रॉक के मैचिंग का उसने अम्ब्रेला लिया था, और मुझे लेना भी था उसके स्कूल के लिए, तो मैंने ले लिया और उसका बिल्कुल फ़्रॉक से मैचिंग कर रहा था। यहाँ पे अनबॉक्सिंग की है, ये टिफ़िन भी लिया है रिलायंस से, उसके स्कूल के लिए ही लिया है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें रखने के लिए, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिलती हैं रिलायंस में, वो तो सभी को पता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, और बस अभी आपको इंगेजमेंट की शॉपिंग का वीडियो आएगा। आपको इंगेजमेंट के 2-3 ब्लॉग बन जाएंगे आराम से, क्योंकि 2 दिन का प्रोग्राम है पूरा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे देखने को, मेरी फैमिली देखने को मिलेगी, मेरी भाभी की फैमिली देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मेरा कोई वीडियो जाए। और वीडियो को ना लाइक कर दिया करो, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।